टू लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल पॉइंट NITN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है d² डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल्स टू 0। क्या है? d² डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल्स टू 0। देखो भाई, क्या करना है आपको, d² डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल्स टू 0, इसको ध्यान रखे बिना सबसे पहले f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। चलो सबसे पहले इसमें चेंज करके बता दो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ d², कैपिटल D से डिनोट कर सकता हूँ d बाई डी एक्स को, तो ये d² माइनस 9y इक्वल्स टू 0, तो d² माइनस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है? अगर इतनी बात समझ आती है तो आगे का काम आपको पता ही है। चलो f ऑफ d इंटू वाई में कन्वर्ट हो गया इक्वल्स टू पी एक्स में, पी एक्स आपका 0 है तो y ऑफ पी आई यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 होगा। सॉल्यूशन उसका नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है भाई? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बता दिया गया है, क्या होता है, f ऑफ m इक्वल्स टू 0। कोई भी m ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो f ऑफ m इक्वल्स टू 0 ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि f ऑफ d ये दे रखा है आपको, f ऑफ m पूछा है, तो f ऑफ m क्या होगा भाई? एक सेकेंड ना, हाँ, f ऑफ m क्या होगा भाई? देखो f ऑफ m क्या होगा, f ऑफ d में m पुट कर दो d की जगह पर, तो m² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। m क्या आ गया, m² क्या आ गया 9, m क्या आ गया प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अच्छा, अब देखो m की वैल्यू आई प्लस का 3 और माइनस का 3, यानी कि ये रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हैं ना। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, जब आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए मैं बता देता हूँ। इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मान लो आपके पास रूट्स आए m1 एंड m2, तो फिर क्या होता है फॉर्मूला y ऑफ CF का, C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। इस टाइम पे जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना यहाँ पे क्वेश्चन करते वक्त, तो मुझसे पहले वीडियो पॉज करके लिखा करो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ CF क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे देखो C1 e रेस टू m1 की जगह पर क्या आएगा, m1 मेरा 3 मान लो, या m1 माइनस 3 मान लो, m1 m प्लस माइनस 3 आया ना, तो एक प्लस 3 होगा एक माइनस 3 होगा, किसी को भी m1 m2 मान लो, तो मैं m1 प्लस 3 ले रहा हूँ, क्या होगा 3x प्लस C2 e रेस टू माइनस 3x, है ना, m2 की वैल्यू माइनस 3, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि y ऑफ पी आई तो 0 है और y इक्वल्स टू वाई CF प्लस वाई पी आई होता है। y ऑफ पी आई आपका 0 हो गया बिकॉज पी एक्स 0 हो गया, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भी सॉल्यूशन यही होगा आपका। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन वॉच ऑल द वीडियोज़, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके लिए मैं बैठा हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी है किसी चीज़ की कमेंट कर देना, इंस्टा हैंडल दे दूंगा उस पर पूछ लेना, इंस्टा बहुत चलाते हैं आजकल। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो बता देना कमेंट बॉक्स में, उस पर वीडियो आ जाएगी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा तो। थैंक्स।